हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और क्यों। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने पर्सन से रिस्ट्रिक्टेड या किसी अपने किसी ऐसे इंसान को माइंड में रख के मत देखिएगा कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको मिस कर रहा होगा, और क्यों कर रहा होगा वो मैं डेफिनेटली टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। वैसे तो अब मेच्योर वुमेन है जो कि होल्डिंग अ कॉइन लेके बैठी हुई है, एंड ऑल टाइड अप। एक सफोकेटेड सी एनर्जी नज़र आ रही है किसी खातून की, जो शायद आपके साथ कांटेक्ट करना भी चाहती हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे हालात और उनके हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं। अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो पता नहीं कितनी नॉट्स खुल जाएंगी। बहरहाल देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है। एज आई सेड कि ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। इट्स बिन अ वीक मैंने सेकंड चैनल पे कोई रीडिंग अपलोड नहीं की, लेकिन अब आई एम प्लानिंग समथिंग अबाउट इट कि मैं उस चैनल को कैसे एक्टिव करूं, और बस टाइम का गेम है, टाइम का गेम है। चलिए जनाब, तो अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो यू कैन। एक्चुअली साथ में चाय भी चल रही है, आज बहुत लेट हो गया चाय। ओके, देखिए जनाब, कार्ड को, डेक को जब पहली दफ़ा कट किया था तो ये कार्ड था, शफल करने के बाद जब कट किया तो ये कार्ड था, और अब ये कार्ड लिटरली फड़क के सामने आ गया है कि हु इज़ मिसिंग यू। डेफिनेटली अ फेमिनिन एनर्जी, वेरी मेच्योर लेडी, वेरी मेच्योर फीमेल फेमिनिन एनर्जी, वुमेन, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। कोई ख़ातून है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़कट्टी हैं। ये ख़ातून जानती हैं कि किस मौके पर किस तरीके से आपको कुछ ऑफ़र करना है। बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप। शायद इनके माइंड में कोई प्लान आ रहा है, क्योंकि ये कॉइन है, तो ये कॉइन फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है। कॉइन डिपेंड करता है कि ये देना कैसे है। ये पर्पल कलर मेरे लिए तो बहुत ही बिल्कुल क्राउन चाकरा वाली बात होती है। पर्पल कलर, इंटेलिजेंस, इंडिगो कलर, तो मैन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये एक ऑफर है। कॉइन इज़ अ प्रपोजल, कॉइन इज़ अ सपोर्ट, इट्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स अ प्रपोजल, एनीथिंग, बट ये होल्ड कर रही है। तो ये जो है कि जो आपको कौन है जो मिस कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा साइन तो यही आया है। ये आपके ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आप किसी ऐसे इंसान को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत सारी फीलिंग्स और जज्बात रखते हैं, लेकिन आप कुछ बोलना शोलना नहीं चाह रहे। द वर्ल्ड, ये जो भी पर्सनालिटी है, ये शायद डिस्टेंस पर है कि दुनिया के किसी दूसरे और कोने में आप और पोल्स अपार्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर जिस तरह से रोशनी है, वहाँ पर डे नाइट का डिफरेंस आप दोनों के दरमियान हो सकता है। बिल्कुल डिफरेंट रीजन के आप लोग हो सकते हैं। पोल्स अपार्ट वाली बात, लॉन्ग डिस्टेंस भी कह लें, या जो शख्स आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, आज उसको लग रहा है बहुत सिग्निफिकेंटली, उस बात को उसको एहसास हो रहा है कि हम दोनों के दरमियान एक साइकिल है, एक दुनिया है, एक डिवाइन टाइम है, जिसके कंप्लीट होने का पता नहीं टाइम कब ख़त्म होगा। तो ये एक साइन लग रहा है, बहुत ही ब्लू, बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही सैड, बट डिस्टेंस इज इन्वॉल्व। थर्ड चाक्रा, पैशन, बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट। यस, जो भी आपको मिस कर रहा है उसने शायद काफ़ी ड्वेल फेसेस रखे हुए हैं। किसी दुनिया के सामने कुछ, आपके सामने कुछ दूसरा, कहीं शिफ्ट हो गया है। ये पर्सन ऐसी जगह पर शिफ्ट हो गया है जहाँ से चाहे तो आपको अप्रोच बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन चेहरे पर दो तरह के मास्क चढ़ाए हुए हैं, और जंजीर या नॉट इतनी हल्की, इतनी आहिस्ता है कि जिस फेस के साथ आपके साथ मिला है, मिली थी, मिला था, क्योंकि ये भी एक फ़ीमेल का इमेज है। इसने किसी पर्सन की आड़ में आकर आपके साथ कुछ टर्म्स ख़राब किए, नहीं भी ख़राब किए,
तो आपके किसी पर्सन को ये शायद ले उड़ा या ले उड़ी, कुछ ऐसा मामला है। कोई चीज़ है जो कि इसको या तो रिग्रेट में डालती है, क्योंकि ये जो इमेज है ये एक ऐसे पर्सन का है कि अगर मेरा असली चेहरा पता चला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस इंसान को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। द थिंकिंग वुमेन, सी ओवर थिंकिंग है, खातून हैं, 2 लेडीज़ भी हो सकती हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी मामलात किए उसको आपसे दूर रहकर शायद सुधारने की कोशिश की और सुधर भी गए हैं, लेकिन आपके सामने शायद वही वाला फेज़ और वही वाला फेस रह गया है जिसकी वजह से ये 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं। डोर टू रोमांस, यस। तो कौन आपको मिस कर रहा है, ये छोटे छोटे से साइंस मुझे नज़र आए हैं। और हो सकता है इनका टेम्परेरी बेसिस पर आप ही के पर्सन के साथ अफेयर चला हो और फिर बहुत ज़्यादा इनको अटैचमेंट हो गई हो और फिर इनको लगा हो कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से आप दोनों के टर्म्स ख़राब हुए। ये एक ऐसा इंसान भी लग रहा है जो कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है, इसको ये आपको देखकर काफ़ी अराउज भी हो जाता है। और साथ साथ आपको कौन याद कर रहा है, कोई ऐसा इंसान भी जिसके 2 तरह के चेहरे हैं, एक सोसाइटी के लिए, एक आपके लिए, एक अपनी ज़िंदगी के लिए, एक माशरे के लिए, ऐसा भी लग रहा है। और इसको इस तरीके से रहना भी पड़ता है। कुछ इसके पर्सनैलिटी या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि इस तरह का है। और इस इन चीज़ों से तो लग रहा है कि ये आपको मिस कर रहा है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पैशन डेड हो गया है। हर्मिट, 2 मेजर आर्कानास। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। दी हेरोफेंट, 3rd मेजर आर्काना। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। यू कैन फील, मेरे ख्याल में तो अभी 2-3 कार्ड्स में आप खुद ही पहचान गए कि कौन आपकी कौन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी नज़र आ रही है। एक्सक्यूज़ मी। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। आप ख्वाब में आ रहे हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपके साथ किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए लिटरली ये इंसान दुआ कर रहा है कि कोई ऐसे हालात बन जाएं कि इस वाकई, यानी मतलब आई फील सो गुड अबाउट इट कि आपको कोई इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि या तो वो आपको दुआओं में याद रख रहा है और आप इसके लिए सोर्स ऑफ फेम बने। सोर्स ऑफ फेम यानी शोहरत का ज़रिया। और काफ़ी स्टक मोमेंट है अभी इस वक्त, इसको समझ नहीं आ रहा कि शायद आप इसके लिए लकी चार्म रहे होंगे, कोई ऐसा सिनेरियो हुआ होगा। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बहुत शिद्दत से आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके अपनी ज़िंदगी में होने का ना, इसको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। क्योंकि जो मिस कर रहा है वो इसीलिए तो मिस कर रहा है क्योंकि अब आप उसकी लाइफ में नहीं हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों में इसका हमेशा हमेशा साथ दिया है, इसके साथ हमेशा खड़े रहें। देखें आप इसकी लाइफ में कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो कि इसकी सक्सेस पर इतने चेरिश नहीं हो रहे जितने आप चेरिश्ड हो रहे हैं। या हो सकता है कि ये आपके फेम के टाइम पर आपके साथ ही था, अब आपको कॉपी करने लगा है और अब आपके फेम से इसको भी उकताहट होती है। लेकिन यहाँ मुझे कोई जेलसी फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले बहुत बड़े क्राउड में आप होते होंगे और इसके पास भी वो बहुत बड़ा क्राउड होता होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो क्राउड भी हटता गया, आप भी हटते गए। जैसे ही आप मंजर आम से हटे तो पता चला सभी लोग हट गए और ये पर्सन हर्मिट मोड में बिल्कुल अकेला हो गया। इसके ऊपर 2 फेजेस में रियलाइजेशन फेज़ हुआ है। एक तो हैंगमैन, जब इसकी ज़िंदगी स्टक थी और फिर आप इसको मिले, और उसके बाद फिर ये अकेला हुआ है। तो अब इसको वाकई स्पिरिचुअली इसको ये एहसास हो रहा है कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग। और शायद आपका तरीक़ाकार ज़िंदगी को गुजारने का बाय द बुक चलने वाला जो इंसान होता है वो वाला मामला, और ये लिटरली आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है कि जैसे
चांस बन जाए और कोई बहाना बन जाए कि मेरा और इसका जो है ना वो राब्ता हो जाए, किसी तरीके से मेरा और इसका जो है ना वो राब्ता हो जाए। चलिए देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। यहाँ पर दी हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? पाइसीज एनर्जी, हाई प्रीस्टेस अगेन पाइसीज एनर्जी। टैरो रीडिंग देखते देखते इस इंसान को अंदाज़ा हुआ आप टैरो रीडर हो सकते हैं। आपकी टैरो रीडिंग्स को ये पर्सन देखता है। आप इसको अक्सर लिंक विंक शेयर करते थे कि देखो मेरी तुम्हारी एनर्जी निकली है यार, तुम ये वाला लिंक देखो, तुम ये वाली टैरो रीडिंग देखना। बिकॉज यहाँ पर ये लेडी एक्चुअली टैरो रीडिंग कर रही है और लैपटॉप खुला हुआ है, मोबाइल पे भी देख रही है, कार्ड्स भी रखे हुए हैं, रून्स भी रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि साइलेंस में और ये इंसाइट्स पर अपना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इंसाइट्स होते हैं नज़रिया, परसेप्शन जिसे कहना चाहिए, दूरंदेशी की एक नज़र होती है और ऑब्जर्वेशन, इंसान किसी चीज़ को असेस करके अपनी कोई राय, अपनी कोई ओपिनियन देता है। तो वो वाली चीज़ ऐसी लग रही है कि जैसे एक इंटेलिजेंट इंसान मेरी लाइफ में अब नहीं है और मेरे बड़े पॉज और स्टक मोमेंट पर इसने मेरा साथ दिया था। और अगर मैं इससे सलाह मशवरा करूं, इससे कोई बात करूं, तो शायद ये मेरे किसी फंसे हुए मामले को सॉरी, आई एम सो सॉरी, छींक भी आ गई, खांसी भी आ गई, सो सॉरी। शायद ये आपसे किसी अपने स्टक मैटर को ना डिस्कस करके आपसे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएगी या करवाएगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओप्स, इतने सारे कार्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर, आपके किसी फेम मोमेंट पर इसने ऐसा कोई ड्रामा किया होगा जब आप दोनों की रिलेशनशिप की पीक चल रही होगी। यानी रिलेशनशिप कह लें या बॉन्ड कह लें, दोस्ती की, रिलेशनशिप की, जो भी आप दोनों का जिस तरह का भी रिश्ता था, और उस वक्त आपके अपने ही किसी पर्सन की तरफ से फ़ाइट हुई, यानी फैमिली में से कोई किसी की फ़ाइट हुई। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इसको लग रहा है कि ये अपने वालों से ना, अपने ही घर वालों से ये हारता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान। और इसकी जब फेम का टाइम है या फेम का टाइम था या आपके फेम का टाइम था, आप इसकी सपोर्ट बने हुए थे, ये आपकी सपोर्ट बना हुआ था। बाकी कोई ये दो लोग नहीं, सिर्फ फिट्टे मुँह शक्ल बनी हुई इन दोनों की। अब ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ज़िंदगियों में फेम टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हो क्या रहा है कि अब जब ये अकेले मुहास पर होते हैं तो इनके साथ इनके अपने बहुत सारे लड़ने लगते हैं। जैसे घर में लोग फड्डे करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से ना इसको लग रहा है कि अब मेरे अंदर वो सकत नहीं है, अब मुझे छोड़ देना चाहिए अपना काम। ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है और मोटिवेट करने की सोर्स शायद आप थे या आप हैं। हर्मिट मोड यानी कि वर्गो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है दोनों, हायरोफेंट भी और हर्मिट भी। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस अकेलेपन में इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि ये आपसे लिटरली कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करें। आपने दूरी इख्तियार करके या ख़ुद ब खुद भी अगर दूरी हो गई तो वो दूरी जब इख्तियार हुई है तो उस दूरी में हुआ ये है कि क्लैरिटी मिली है, बेफिक्री का एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि निशाने पे लग जाए तीर। आप ये देखिए कैसे तलवार आके इतनी इनोसेंट सी बच्ची के सामने बिल्कुल आकर उसके पाँव के पास आके गिरी कि ये है असल जवाब, ये है असल तरीका। तो कोई बुकिश नॉलेज गेन की, कोई किसी सेशन में बैठे कुछ ऐसा किया कि जिससे आसानी से जो है ना ऐसा लग रहा है कि इनको कोई क्लैरिटी मिली है। और होता है सॉलिट्यूड में आदमी जब होता है तो उसको ज़रा ज़्यादा उसको जवाबात मिलते हैं। इसलिए भी ये इंसान आपको, ये इस वक्त बहुत अकेला है। मैं एक बात तो आपको कंफर्म कह दूं कि ये इस वक्त इंसान बहुत अकेला है। हैरोफेंट, ये अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। मैं फिर भी देखूंगी कि किस जोन में हैरोफेंट आया। जस्टिस, इस इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। बिकॉज देखें ना, दो लोग कैसे चिक 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 कर रहे हो, ये खामोशी से सुने। ये चाहे तो अपने एंड पर डिसीजन लेकर इंसाफ कर भी सकता है, कर भी सकती है। और यहाँ पे भी खातूनी एक जज सी बनी हुई है, दो लोग लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह एक दूसरे से चाँव 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 कर रहे हैं। मैंने कहा था ना किसी वजह से कोई टर्म ख़राब हुआ होगा। जानते हुए भी हकीकत को जानते हुए भी इस इंसान ने शायद आपके फेवर में चीज़ नहीं की, तो शायद इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इसलिए ये अल्लाह से या तो तौबा कर रहा है या कर रही है,
या फिर कुछ तो मामला है कि आपके लिए ये इंसान दुआगो ज़रूर है। इसको मालूम है कि आपके साथ अनफेयर हुआ, आप वैसे भी शायद अकेले थे और ऐसी सिचुएशन में आप और ज़्यादा अकेले हो गए, और उसके मुकाफ़ाते अमल में ये पर्सन खुद अकेला हो गया। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किस बात को बता रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देख ले, वही बात मैं कह रही थी कि आपका कोई पर्सन, दो लोगों के दरमियान एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और शायद इसको लग रहा है कि मैं किसी एक ही के साथ रहूं तो ज़्यादा बेटर है, और वो एक का सिलेक्शन ये शायद आपको करें, और कोई मिराक्युलस सी वो चीज़ का ये वेट कर रहे हैं कि कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग, कोई मिराक्युलस पॉइंट से हो जाए, वरना और जैसी होगी तो फिर देखना मैं कैसे इसका साथ देता हूँ या देती हूँ। तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? आई कैन से ये ख़ातून भी हो सकती हैं, ये मर्द भी हो सकते हैं। यहाँ पर मर्द का इमेज है, सामने भी मर्द का इमेज है, यहाँ दो मर्द लड़ रहे हैं, बीच में औरत है, यहाँ पे भी एक मर्द अपनी ज़िंदगी में मस्त है, 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, या बल्कि उसके अलावा सब जगह पर ख़वातीन हैं। तो जिस तरह मैं कहती हूँ कि आपने किसी एक इंसान को जहन में रख के रीडिंग नहीं देखनी, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है, बट कोई है जो आपको मिस कर रहा है, बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, और क्यों कर रहा है ये भी साथ में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं फाइनली तीन रीज़न्स निकालूंगी कि क्लैरिफायर्स तो हो गए। नाउ प्लीज़ टेल मी कि ये जो भी इंसान है, ये जो आपको मिस कर रहा है, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों आपको मिस कर रहा है? ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट आई विल टेक इट, आए हैं तो ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट, वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों मिस कर रहा है? डेथ कार्ड, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। ये इंसान आपको इसलिए मिस कर रहा है कि आप इसके साथ अपने कॉर्ड्स कट कर चुके हैं, आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत इसको ग्रीफ है, इसको शिद्दत से ग्रीफ है, और इसकी कोई ऐसी ही हुलिया और ऐसी ही धजा बनी हुई है कि ये अपने इख्तियारात में इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी ये आपको बस सिर्फ अब याद कर सकता है, और स्ट्रगलिंग फॉर मनी, अपने हालात टाइट चल रहे हैं इसके, और इस चक्कर में हो सकता है ये बहुत टॉक्सिक हो गया हो। जो सबसे बड़ी बात इसको याद आती है वो ये कि मैंने बहुत सारे मामलात में इसको अपने आप से ऐसा चेंज किया हुआ था, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए चेंज कर रहा हूँ या इसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल देने के लिए चेंज कर रहा हूँ। और दिस पर्सन हैज़ यूज्ड यू फॉर अ लॉट ऑफ फिज़िकल थिंग्स ऑल्सो। वहाँ तो बिल्कुल ही ख़ातून थी, यहाँ पर डेविल एनर्जी में मुझे बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का आदमी नज़र आ रहा है, एंड देन यू कैन सी वो कितनी उदासी से बैठी हुई है। तो क्योंकि एक नेगेटिविटी या मटीरियलिस्टिक दुनियावी जिसे कहना चाहिए ना एलिमेंट बहुत तगड़े तरीके से आ गया, और इस दुनियावी एलिमेंट की वजह से शायद इस इंसान को नहीं एहसास हुआ कि ये पर्सन आपको खो देगा, जिसकी वजह से ये इंसान आपको मिस कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आपको लगे कि अच्छा अगर ये सिनेरियो रिवील हो गया तो क्या मैं कांटेक्ट कर लूँ, तो फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि जनरल रीडिंग की बेसिस पर आप डिसीजन ना ही बनाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको 80% ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अपनी रीडिंग है और आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, गो अहेड, अदरवाइज आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।